एबार करुणा कर वैष्णव गोसा पतिता पावना तुम विने के ना जहर निकटे गेले पाप दूरे जा एमन दयाला प्रभु एवं कोताप गंगर परस पाशाते पावना दर्शने पवित्र कर हे तुम्हारा हरिस्थाने अपराधे तारे हरि तुम स्थाने अपराधे नहीं परित्राण तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम गोविंद कहे नाम वैष्णव परा प्रति जन्मे करी आशा चरणे राधुली नरोत्तमे कर दया अपनर बरे नरोत्तमे कर दया अपनर बरे जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर
जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरिबल 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 निताय गौर हरिबल निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। ये क्लास शुरू करने पहले कल से आप लोग का भक्ति शास्त्री होगा, इस वंशी उस दिन प्रू लेंगे। सॉरी बोलते ठीक है। आप लोग लास्ट अराउंड 6 चैप्टर है, कोई समराइज कर सकते हैं कि आपने क्या सीखा? मैं थोड़ा विचार कर रहा था। हमने तो बहुत मेहनत की है, बट मुझे नहीं लगता आप लोग का याद रखे हैं या कुछ सार समझे। नहीं किसी को याद है? चलिए बताइए, माइक दीजिए। सार बताइए, सार नहीं 4-5 मिनट में। कैसे शुरू हुआ? भगवान बताए कि क्या योग्यता है तो सब आसक्ति वो योग्यता है कि भगवान को समझ सकते हैं। उससे पहले ऐश्वर्य ज्ञान, उसके बाद माधुर्य ज्ञान। तो आसक्ति भाव प्रेम जो व्यक्ति वो माधुर्य ज्ञान को समझ सकता है। तो उसके पहले ऐश्वर्य ज्ञान से भगवान बताते हैं फोर्थ वर्स में अपनी बहिरंग शक्ति के बारे में, देन बताते हैं जीव शक्ति के विषय में, और फिर आगे चलता है फिर अपनी विभूतियाँ बताते हैं पानी में स्वाद और रसों से बनते प्रमाण से शरीर हो गए इस प्रकार से स्मरण कर सकते हैं भगवान के स्पर्श जगत में रहते भगवान के विभूति। और फिर भगवान ने ही बताया मैं ही कारण हूँ और मैं ही मेंटेन करता हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना, मतलब मत स्थानी सर्वभूतानि है नहीं, सॉरी हाँ नहीं कौन सा श्लोक है वो? मैं मणि की तरह मत प्रतरम ज्ञान किंचित वो 7, ये सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है। उससे हमने क्या सीखा? उधर से अचिंत वेद तत्व को, ये 4th श्लोक में बोलते हैं भिन्न शक्ति है, इधर में सब कुछ मेरे में है और उसमें मेरे में नहीं है। तो इसके बाद कुछ ऐसे जो फिर वो पूरा बताते हैं। फिर कुछ ऐसे लोग जो निराकार की उपासना करते हैं कि कैसे वो बताते हैं। और फिर इसे खत्म हो जाता कैसे खत्म? हाँ, एक बात है कि जो हमें इच्छा ये हाँ ठीक है, ये सब है। देन अभी प्रश्न उठते हैं कि लोग ये मटेरियल वर्ल्ड में, चलो ये ऐसे आता है कि मेरे को नहीं समझ सकते हैं क्योंकि मैं योग में ऐसे लग जाता हूँ जीव। तो जो जीव तो अपने समझ सकते हैं, क्या आप सबको समझ पाते हो क्या? ऐसे प्रश्न उठते हैं, जैसे भगवान बोलते हैं यस मैं तो समझ सकता हूँ। अच्छा, इसका मतलब आपको जीव नहीं समझ सकते हैं, इसका मतलब ये क्यों ही नहीं समझ सकते हैं, ये क्यों इस भौतिक जगह में आ रहा? देन भगवान बताते हैं कि कारण बताते हैं क्यों ये जीव आत्मा इस भौतिक इच्छा और देश की वजह से, और उससे हम कैसे बाहर आ सकते हैं। वो भी लास्ट में एंड होता है उसको। इसके बाद 8 चैप्टर स्टार्ट कैसे होता है? हाँ ठीक है। और इसके बाद योग मिश्र भक्ति पूरा 9 चैप्टर।
गुह्यम गुह्यतर गुह्यतम, सो गुह्यतम ज्ञान को अनन्य भक्ति के बारे में। यस, ठीक है। हाँ, मेटल, भगवान का संबंध इस भौतिक जगह में कैसे है उसके ऊपर 9.4 से लेके 9.10 बताता है। देन 9.13 में ये 3 गुणों से प्रभावित हो वो नहीं समझ सकते हैं। 9.14 में कि मेरा देवी यीशु गुण महिमा में द्रुतया, सो कोई 7 पॉइंट, अच्छा महात्मा का और सततम कीर्ति अंतम, ये 7 चैप्टर 9 चैप्टर पैरेलल है, तो ये सब पैरेलल ही चलता है। हाँ, इसके बाद 9.30 9.14 हो गया, इसके बाद हाँ ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। सो देन विश्व रूप के बारे में सारे बताते हैं। इसके बाद कर्मी के बारे में बताते हैं, कर्मी के बारे में 2 बताते हैं। इसके बाद तुरंत भगवान ने अपना भक्तों को महिमा शुरू कर देता है। इसके बाद वो अर्जुन को डाउट आ जाता है मैं किधर हूँ, सो मुझे बताइए। हाँ, सो देन यत्क्रोची ये मतलब ये वाला श्लोक बताता है। इसके बाद लास्ट में अगेन ग्लोरीज ऑफ प्योर डिवोशन सर्विस, पत्रम पुष्पम फलम तोयम अभी चेतु सुदराचर, ये सब ठीक है, समझ में आ रहा है सबको हैं। सो इस तरह का हम अभी बिना देख के हम क्या कर रहे हैं, तो कर रहे हैं ना इस तरह का, हमको एटलीस्ट कम से कम भक्ति होगा तो क्या करना चाहिए, पूरा याद रहना चाहिए। देन 10th चैप्टर में हमने भक्ति का और भगवान ने क्या कर रहा है और कॉन्फिडेंट होगा और एलाबोरेटली विभूति के माध्यम से एक्सप्लेन करते हैं। सो और चतुर्श्लोकी हमने देखा कैसे संबंध होते हैं, अभिधेय और प्रयोजन कैसे होते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और इसके बाद गुणगान करते हैं अर्जुन, आप परम ब्रह्म परम धामम सो पवित्रम, सो आपको तो कोई जान ही नहीं सकता भगवान, आप ही आप ना जान सकते हो, इसलिए आपको विभूति के बारे में थोड़ा बताना। सो इधर का विभूति है भगवान का प्रसन्नता के लिए विभूति है। 8वां वाला चैप्टर का विभूति क्या है, दैट इज फॉर द मोक्ष के लिए, और ये है भगवान की प्रसन्नता के लिए। देन अगेन क्या करते हैं भगवान अपनी ये थोड़ी एक स्प्लेंडर विभूति को भगवान वो बताते हैं। देन 11th में विराट रूप का होती है, और 12th में हमने देखा 12th वाला सबको याद है, 12th वाला भी हुआ याद है। सो 12th में हमने 2 लोग कैटेगरी है, ज्ञानी और भक्त में कौन श्रेष्ठ है। सो भगवान बोलते हैं भक्त श्रेष्ठ है, देन ज्ञानी क्यों श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, और कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, आप परसीव नहीं कर सकते हैं। सो एक देह को प्राप्त किया व्यक्ति कुछ चीज़ परसीव नहीं कर सकता है, उसको कुछ देख भी नहीं सकता है, कुछ टेस्ट भी नहीं कर सकता, तो वो कैसे समझ पाएगा, खासकर किसके पास शरीर है। तो इसलिए उसको क्या होती है, काफ़ी क्लेश है, मतलब बहुत कष्ट होती है। देन हमने चर्चा किया आसक्ति का स्टेज ऑफ आसक्ति, मैं ग्लोरीज ऑफ डिवोशन से मैं तुरंत डिलीवर कर देता हूँ। कोई व्यक्ति मेरे को समर्पण करता है और अनन्य भक्ति करते हैं, सो इस संसार से मैं स्विफ्ट, मैं तुरंत क्या कर देता हूँ, नाच रात याद है, बिना समय नहीं लगा, तुरंत मैं क्या करता हूँ उसको डिलीवर, खुद गरुड़ जी में आता हूँ और लेके चला जाता हूँ। नहीं, सो देन डिफरेंट लेवल ऑफ हमने देखा भगवान कितनी सेल्फलेस है, याद है, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फलेस है। पहले वो मेरे से आसक्त है, उसका मन मेरे से आसक्त है, वो नहीं कर पाए, वेदी भक्ति करो। वेदी भक्ति मतलब जैसे हम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उसमें स्मरण में भी मन में भी, और अब नहीं, मन हो गया, स्मरण हो गया, इसके बाद मननम हो गया, सो 8वां श्लोक में आ गया। सो 9th श्लोक में आ गया, नॉट 1। 9th में क्या है, अभ्यास। अभ्यास मतलब प्रभुपाद क्लियरली लिखता है रेगुलेटिव प्रिंसिपल। रेगुलेटिव प्रिंसिपल मतलब याद रखना 4 नियम नहीं है, रेगुलेटिव प्रिंसिपल मतलब 64 अंगास। किसी भी जगह में प्रभुपाद रेगुलेटिव प्रिंसिपल लिखते हैं,
आपको क्या समझना है? 64 आवर्स। सो जस्ट लाइक हमारा साधना भक्ति है, प्रभुपाद ने दी है, उसको हम अभ्यास करते हैं। और उस साधना भक्ति में स्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती साहब देखते हैं कि जब अभ्यास कैसे होती है, मन को उस प्रोसेस के ऊपर लेके आता है। चैंटिंग कर रहे हो, उसमें क्या कर रहे हो, मन को ले, क्योंकि अनर्थ नहीं होती, इतनी पूरा नहीं हुआ है, गंदगी है, इसलिए मन का टेंडेंसी क्या है कि इसमें जाता है। सो माइंड को वापस को लेके आना, इसको ही क्या बोलते हैं? अभ्यास योगा। सो अभ्यास भी नहीं कर पा रहे हो, क्या करो आप? हैं? श्रवण कीर्तनम। सो उसमें भी श्रवण कीर्तन करते हैं, और वो भी नहीं कर पा रहे हो, क्या करो? कर्म फल को अर्पण करो। सो देन 12th श्लोक में हमने देखा है, जब कोई व्यक्ति ध्यान के स्टेज में डीपर चला जाता, वो कर्म फल को त्याग देता। कर्म फल को त्यागना मतलब है कर्म से आते हुए स्वर्ग और मोक्ष को क्या करता? त्याग देता। एंड देन वही व्यक्ति क्या करता है? शांति को प्राप्त करते हैं। कोई व्यक्ति शांति को प्राप्त कर दिया, उसको गुण क्या होती है? देन 13 श्लोक से लेके 20 श्लोक, जितनी भी क्वालिटीज हम देखें 13 से 20, वो हम इतना प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है कोई भाव के स्तर पर, और वो इज एट द भगवान का हमेशा स्मरण कर पाता और उसका मोक्ष भी क्या है? तुच्छ लगती है। ऐसे व्यक्ति ये सब गुण, उसके लिए तो मान सम्मान, हमारा तो मान सम्मान में थोड़ा भी चोट लगती है तो क्या होते हैं? बाहर हो जाए। ऐसे मीटिंग में देख रहे थे नहीं ये हमारा लेवल है, हमारे लेवल में कंट्रोल नहीं हो पाते। सो बट ऊपर कोई व्यक्ति भाव के स्तर पर है, वो भगवान से आसक्त है, वो व्यक्ति इट डजंट मैटर फॉर मच। हमारे लिए बॉडीली आइडेंटिफिकेशन में अहंकार बहुत चोट लगती। समझ में आ गया? अभी समझ में आया? कोई पूछा तो बताए नहीं, मैं इसलिए पर्पसली रोज पूछेगी ना, हाँ हुआ था 7 to 12 तो हुआ था गुरुजी नहीं। और भी प्रभुपाद का प्रपोर्ट्स बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया कैसे कैसे, थोड़ा बहुत रिवाइज कर सकते हैं। आज शाम को आप लोग रिवाइज कर लो, सो दैट कल दोपहर में रिवाइज कर लो, सो दैट कल आप लोग थोड़ा अच्छी सी कर सकते, ठीक है? सो हमने नामाश्रिकों में थोड़ा मैं रिवाइज कर रहा हूँ। सो पहले श्लोक हमने चर्चा कर, निखिल शुद्धि मौलि रत्नमाला द्वैदिनी राजित पाद पंकजानां आई मुक्त कूले रूपसेयवानां परिस्तवं हरिनाम संशयामि। निखिल शुद्धि मौलि रत्नमाला द्वैदिनी राजित पाद पंकजानां। सो ये श्रुति में सबसे श्रेष्ठ है, वो भी क्या कर रहे हैं? आरती कर रही है। किसको? पाद पंकजानात्, भगवान का चरण कमल का नाखून को क्या कर रहे हैं? उससे निकलते हुए रेडियंट को क्या कर रहे हैं? वर्शिप कर रहे हैं। अरे श्रुति भी क्या कर रहे हैं? श्रुति में श्रेष्ठ है उपनिषद, वो भी भगवान का नाम को गुणगान कर रहे हैं। और कोई भी है क्या? अय मुक्त कूली रूपसेयमानां, और मुक्तात्मा लोग हैं जैसे सुखदेव गोस्वामी और नारद मुनि, वो भी क्या कर रहे हैं? गुणगान कर रहे हैं। इसीलिए परिस्त्वम में कंप्लीट शेल्टर लेना चाहता हूँ। संशयामी, किसको? हरिनाम को। ये हमने चर्चा किया। एंड देन सेकंड वाला श्लोक है, वो क्या है? जय नाम देहे मुनि वृंद गे जनरंजनाय परमाक्षराकृते त्वमनादरपिमा गौदीर्घं निखिल उग्रताप पटिलं विलंबसी। ओ नाम दे, ओ जय हो, होली नेम, नाम दे है नहीं, जय हो। क्यों जय हो? आपका मुनि वृंद गे है। अब मुनि लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? आपको गाते हैं, आपका नाम को गाते हैं। और क्यों गाते हैं? परम अक्षरे, परम अक्षरे मतलब आपका अक्षर है वो दिव्य है, और उसके रूप में आकृते, आप उस रूप में प्रकट हुए। भगवान कृष्ण है परम अक्षर का आकृते, उसको रूप में प्रकट हुए हैं। और क्यों प्रकट हुए हैं? जनरंजन आया, सारे जन को आनंद देने के लिए। और ऐसे नाम को कुछ नियम कानून है कि कैसे लेना चाहिए? तो अनादर भी, अनादर में भी कोई लेगा, हाँ, मांग उदीरितम, उसको उदार क्या करेगा? उच्चारण करेगा। देन क्या होगा? ऐसा कुछ क्या होगा? नींद आएगा?
नहीं, निखिल उग्र ताप पटिलम विलुम्पसी। विलुम्पसी मतलब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्या डिस्ट्रॉय होता है? सबसे बड़ी पाप जीवन में, इस जन्म में किसी भी जीवन में किया हो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता। ताप, उससे हमको अनुभव करना था रिएक्शन, वो ताप, वो पटिलम क्या हो जाता है? ऐसे मिजरीज भी खत्म हो जाते हैं। कहने का मतलब है उसको सटल बॉडी क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है। हरी हरी, सटल बॉडी भी क्या हो जाती है? डिसॉल्व। कितनी पावरफुल है नहीं? सो ये क्यों ऐसे सेकंड श्लोक कैसे शुरू हुआ? अरे ये तो मुक्तात्मा लोग गुणगान करते हैं, हर शास्त्र श्रुति गुणगान करते हैं, मैं तो पापी हूँ, क्या मैं नाम ले सकता हूँ क्या? देन ये श्लोक हो। सो ये हो गया। इसके बाद हमने चर्चा किया तीसरा वाला श्लोक, वो बहुत टफ है। कितने लोग याद किए? तीसरा याद कर लिए हैं? बोल बोल। आज किया है हम लोग ने आज? अच्छा, रिसाइटेशन था क्या? ऐसे क्या? बढ़िया है। अरे यार आप लोग आगे बढ़ गए। मैं नहीं कर पाया। नहीं, वो होता तो मैं आ जाता। नहीं, ये दबा सपी उदयान कबिल तबाव दवनाद वैभव, नहीं वै विभव दृश्यम तव आनंदानम अपि दृश्यति भक्ति प्रणयिनम जनस्तस्य दातं जाति भगवान नाम तारिणे कृतिते निवृत्तुं कायिव महिमानं प्रभवति। सो इधर बोलो भगवान का नाम है, भगवान का नाम तारिणे। ये भगवान भगवान का ये सूर्य का ये नाम है। वो क्या करते हैं? का कृते मतलब है कोई भी इधर का व्यक्ति है, यह जगत, इस जगत का नहीं, वो प्रभावित निर्वक्तम, नहीं ऐसे लोग, कोई व्यक्ति इस नाम को लेता है, ऐसे व्यक्ति नहीं, इस नाम के बारे में कोई उन बड़े बड़े लोग भी जनस्तस्य दाताम महिमानम, इस महिमा को क्या नहीं कर नहीं पाते। बड़ी बड़ी स्कॉलर भी इस नाम को, महिमा को बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि ये अभ्यास अपी उसको भगवान का एक रिफ्लेक्शन है? वो भी उदयान मतलब भगवान का रिफ्लेक्शन भी हमें हृदय में उदय हो जाती है। देन वो क्या कर देते हैं? destroys the powerful darkness of spiritual ignorance due to mental existence. Kavilita bhava dhavanat विभव। सो बहुत अनेक जन्म से, मतलब कोई व्यक्ति अनेक जन्म से स्पिरिचुअली क्या है, मतलब अविद्या से ढके हुए बहुत जन्म से, ऐसे व्यक्ति के अभी अंधकार को क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। ये एक है। अंदर सिर्फ अंधकार का ही दूर करते हैं? नहीं, दिश्यति कुछ देते भी हैं। क्या देते हैं? दिश्यति दृश्यम, शुद्ध भक्ति को क्या कर देते हैं? प्रदान करती है। शुद्ध भक्ति के लिए विजन है, शुद्ध भक्ति प्रदान करती है। सिर्फ अविद्या को डिस्ट्रॉय करके क्या करते हैं? शुद्ध भक्ति को, भक्ति प्राणियाम, शुद्ध भक्ति को प्रदान करते हैं। और किसको देते हैं? मतलब बड़े बड़े व्यक्ति का होगा, विद्वान लोग का होगा, कोई प्योर डिवोटी का होगा? नहीं, तत्व अंधानाम अपि, कोई व्यक्ति तत्व से अंधा है, कुछ नहीं आता, स्पिरिचुअली ब्लाइंड है, हरी हरी। हम सब बहुत तत्व से बहुत अच्छा है ना? नहीं, भक्ति शास्त्री कर लिया हम लोग? नहीं, हम सब तत्व का कुछ नहीं जानते हैं ना। ऐसे लोगों को नाम क्या कर सकते हैं? शुद्ध भक्ति प्रदान कर सकते हैं। तत्व अंधानाम अपि, क्या बात है, क्या बात है। Who is blind to the truth of spiritual existence। इसलिए नाम इतनी शक्तिशाली, हरी हरी। इसलिए इस नाम को क्या करना चाहिए? लेना चाहिए। सो हमने बलदेव विजय विष्णु को देखा। अभी भक्ति विनोद ठाकुर को गीत को एक बार पढ़ के बता देंगे, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन रिकॉर्डेड नहीं है, ऐसे आप लोग को तो विस्तार रूप में बताया है। सो दोबारा हम एक बार, हरिनाम प्रभाकर अभिद्यति मरहर, तुम्हारा महिमा के बजाने, नहीं बोल रहे हैं ये नाम हरिनाम,
वो ब्रिलियंट होली नेम ऑफ लॉर्ड हरि। आप क्या करते हो, आप अंधकार को भी क्या कर देते हो, अविद्या ती में रह रहा है, अविद्या को हटा देती हो। तुम्हारा महिमा के बजाने, आपका महिमा कौन जानता है? आप लोग कोई जानते हैं क्या? नहीं जानता। नहीं, पंडित लोग जानते होंगे। नहीं, बोल रहे हैं के ये है पंडित जन तुम्हारा महात्म्य गण, उच्च स्वरे सकल वाक्य न। अरे इधर कौन है, इधर कौन ऐसे विद्वान है इस दुनिया में आपका महिमा को गुणगान कर सकते हैं जोर से? कोई भी नहीं है। तुम्हारा आभास है, क्यों? क्योंकि ऐसे क्या, ऐसे कैसे ये विद्वान भी क्यों नहीं गुणगान कर सकते हैं? क्योंकि आपका तो चमत्कार ही चमत्कार है, आपका तो क्या ही बता। तुम्हारा आभास है पाई लेने बाया, ये बाबती मेरा कबलित प्रय। अरे आपका एक क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन है, वो क्या कर सकते हैं, इस भौतिक अंधकार को पूरा क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। भगवान का एक किरण, क्या बोलते हैं उसे, वन रे, एक रे क्या कर सकते हैं अंधकार। जब हम सुनते हैं इसको कभी काल्पनिक मत समझना, क्या बोलते हैं अर्थवाद। कोई व्यक्ति नास्तिक होता है, उसको दिमाग में अर्थवाद की तरफ आती है, अरे ऐसे के बड़ा चढ़ा के बता, अर्थवाद समझ रहे ना? जब किसी के अंदर इस तरह का आ रहा है वो नास्तिक है, समझ रहे? जैसे उदाहरण याद है, मैंगो वाला क्या बोलता हो, आम वाला बोलता है मेरा तरफ कोई आम किसी को पास नहीं है, मार्केट में किसी के पास चला जाइए, मेरा आम क्या है, सबसे बेस्ट। अब मैं अब एक घूम के तो आइए, जाइए जाइए घूम के आइए, ऐसे आम तो किधर मिलेगा नहीं। सो ये क्या हो गया, अर्थवाद। ऐसे थोड़ी ना होता है, नहीं। सो इसी तरह शास्त्र का वाणी को क्या नहीं करना, सोचना चाहिए, अर्थवाद के रूप में नहीं सोचना चाहिए, ये तो सच है। सो ये एक क्या बोलते हैं, अरे वो क्या कर सकते हैं बहुत, अब जो हमको क्यों नहीं हो रही, क्योंकि भक्ति देवी क्या नहीं कर रही है, नाम का महिमा को प्रकट नहीं कर रही है। किसके वजह से, अपराध के वजह से नहीं। और भक्ति देवी कभी भी प्रकट कर सकती है इस महिमा, इसलिए क्या करना चाहिए, भक्ति देवी को प्रसन्न करना चाहिए। बड़ा मुश्किल है, नहीं? ओ कृष्णा कैसे करें, थोड़ा भी बोलते हैं, भागवत में वर्णन है कि किसी के अंदर भक्ति का आभास भी है ना, जैसे बाहर के संस्था में देखते हैं कुछ लोग भक्ति के इमोशंस को प्रकट करते हैं, ऐसे व्यक्ति के ऊपर भी आपने गलत सोचा, अपराध किया, भक्ति देवी गुस्सा हो जाती है और भक्ति देवी महिमा को प्रकट नहीं करती। जब मैं ये सुना ना, बड़ा दिमाग खराब, हम तो कितने लोगों को उड़ा देते हैं, नहीं? हम किसी को भी भक्ति का आभास कुछ है, भक्ति नहीं, भगवान को मानते हैं, कुछ मंदिर गिंदिर आते हैं, बट अंदर बहुत कुछ विचार है, गलत विचार है, गलत बात धारणा है। सो हमको क्या नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखना। सीता परिजन विशुद्ध भक्ति उपजयारी विषयनी मति। वो क्या करेगा, सिर्फ अविद्या को खत्म करेगा नहीं, ये क्या करेगा, रियलाइजेशन देगा, और इतनी रियलाइजेशन देगा आपको धीरे 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 अपना चेतना है भगवान हरि के ऊपर स्थित कर देगा। कहने का मतलब है आप वन पॉइंटेड अटेंशन, विवशात्मिक बुद्धि एक कुरु नंदन, वन पॉइंटेड अटेंशन से भक्ति करने का लेके आएगा कौन, हरिनाम। हरिनाम लेने से आपको रियलाइजेशन आएगा, हरिनाम आपको रियलाइज नॉलेज देगा। रियलाइजेशन कैसे आती है, हमने पढ़े थे, रियलाइजेशन कैसे आती है, अरे हमने फ्लो चार्ट से एक्सप्लेन किया नहीं, रियलाइजेशन कैसे आती है, हाँ, भगवान की कृपा से, भगवान का वाणी में विश्वास नहीं है, वो रियलाइज नहीं, भगवान की वाणी में विश्वास क्या हो गया, रियलाइज हो गया नहीं, भगवान उसमें प्रवेश, नाम और नाम में कोई अंतर नहीं है। रियलाइजेशन मतलब क्या है, आपसे जब प्रसन्न होंगे देन क्या करेंगे, उस नाम में भगवान प्रवेश करेंगे, हर उसको अनुभव देंगे, हर उसको बोलते रियलाइजेशन।
इतना दिन तक मैंने लड्डू के बारे में सुना, आज मैं खाया वास्तव में। नाम को खाते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, बोलते नहीं है हरे कृष्णा, खाते हैं। और कृष्णा हरे कृष्णा। जब भगवान अनुभव होता है, यू कैन ईट द होली नेम, दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप। कितना अच्छा होगा, खाएंगे। कभी खाएगा आपने? अचार खाते हैं, इसलिए कहते हैं इतनी टेस्ट होती है, एक मुंह नहीं चाहिए, एक जीव नहीं चाहिए, कितना चाहिए? 1000 खाने से होता है ना, कुछ अच्छा लगता तो क्या, अरे इतनी टेस्टी, एक मुंह से नहीं खा सकता, मेरे को 1000 मुंह दो, क्योंकि इतनी टेस्टी है। समझ आया? जीव से खाते नहीं, क्या होता होगा नहीं, पूरा रस से भर जाएगा जीव। देन कान भी इतनी अच्छा लगेगा, इतना नहीं, बहुत और चाहिए और चाहिए और चाहिए। हमारा तो 2 कान भी बंद है, जब जीव अंदर घुस जाता एक जीव भी अंदर चला जाता है, कान ऐसे आ जाता, खोलते हुए अंदर से बंद। कोई तो ईयरफोन ही लगा देता ऑलरेडी बंद है प्रभु, हाथ ही खींच रहा रहता तो ईयरफोन लगाने की कोई जरूरत नहीं, वैसे ही बंद है, अब सुन नहीं सकते हो। जब मन इधर नहीं है तो सुनेगा कैसे? जैसे अब क्लास में मन इधर नहीं है, आपका मन किधर हो रहा है, सुनते हो क्या आप? नहीं सुनते हो। इसी तरफ जब मन की तरह हो रहा है, जब करते हुए कान में लगा लो, कुछ भी कर लो, फैन बंद कर दो, सब कुछ कर दो, और बाहर जाके प्रभु जी इधर शांत है, किसी पेड़ के पीछे बैठ जाओ, कुछ भी कर लो, नहीं सुन पाए। इसलिए सेल्फ रियलाइज्ड नॉलेज, और हमारा पूरी जीवन, पूरी दिन का जीवन भगवान के लिए है। नहीं दिन देख, पूरी दिन आप हरिनाम संकीर्तन करेंगे, नेक्स्ट दिन जप करके देखो कैसे होता, अच्छा होता है नहीं? वो अलग बात, थक जाता तो जप कर ही नहीं पाता, बट एक्चुअली आपको तो पूरी दिन आप भगवान का संकीर्तन करो, और नेक्स्ट दिन थोड़ा अच्छी से रेस्ट करके जप करो, होते नहीं? सो बहुत अच्छा हो। सो कहने का मतलब ऐसे ही अपने पूरे शरणागत हो गया भगवान को, देन इट बिकम्स ईजी। देन क्या करेगा, जब नारीनाम आपको रियलाइज नॉलेज देगा, सो वो रियलाइज नॉलेज ही आपको आध्यात्मिक में लेके जाएगा। कितनी रियलाइजेशन है उतनी आगे बढ़ेंगे, रियलाइजेशन नहीं है कभी भी आपका जर्नी फुल स्टॉप हो जाएगी। इसलिए हमारा कमाई क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स है, और क्या है हमारा कमाई? रियलाइजेशन। और रियलाइजेशन कैसे आता है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही अद्भुत लीला सतत तुम्हार, भक्ति विनोद जानिया सार। ऐसे लीला, अद्भुत लीला है, वो आपका ही है। ये भी लीला है, नाम में आके ऐसे ऐसे लीला करते हो, अविद्या को खत्म कर देते हो, और आप अनुभव देते हो। उस अनुभव को जितना अनुभव होगा उतना वो भगवान का चरण में स्थित होगा नहीं। अभी अनुभव नहीं है, माया का अनुभव बहुत अच्छा है, इसलिए क्या होती है, फेथ होती है, माया बड़ा मजा आती है। कम से कम इतना तो विश्वास है, माया मुझे बचा लेगा। अब क्या है, नाम में कोई रियलाइजेशन नहीं है, हरिनाम भगवान के बारे में कोई अनुभव नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है, कोई अनुभूति नहीं है, नेचुरली क्या होगा, किधर है उधर जाएंगे ना। नहीं, इसलिए बोल रहे हैं आपका अद्भुत लीला तो मैं क्या ही बताऊं। नहीं, भक्ति विनोद ने सार को समझ लिया, ऐसा मैंने तो सार को समझ लिया। नहीं, सार क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर एंड कर दी। नहीं, सो अभी बता रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति भगवान का नाम को एक्सक्लूसिव मतलब क्या है? एकता होके नाम सब कुछ है, ऐसे होके कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता, उसको प्रारब्ध कर्म भी नष्ट हो जाती है। एक्चुअली प्रारब्ध कर्म को अनुभव करना ही पड़ता है।
किसी ने कुछ किया, उसको भोगना ही पड़ेगा। अरे आपको शरीर मिल गया ना, आपको प्रारब्ध से शरीर मिला ना, आपने कितनी भी वो फलमुकम मतलब फ्रूटिफाई हो गई है, उसको क्या करना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। जैसे टैप खोल दिया, पानी आएगा नहीं, सो उसको बोलते हैं प्रारब्ध, उसको नहीं रुका सकते। आपने कितनी भी गंदी चीज, जैसे आप तो आए 25 साल में, 27 ईयर्स, 27 ईयर इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म, इसके पहले के जन्म, कितना भी आपने किया है, उसको एक एक चीज को भोगना ही पड़ेगा, नो ऑप्शन। इसका ही बोलते प्रारब्ध। और अभी तो क्या मिल गया आपको, प्रारब्ध से कुछ मिला, शरीर गिर, अभी तो भोगना ही पड़ेगा। नहीं भोगना पड़ेगा, नहीं, यही बता रहे। कैसे डिस्ट्रॉय होगा, फल का अनुभव करके डिस्ट्रॉय करेंगे। नहीं, अभी देखिए अद्भुत चीज, इसका एक्सप्लेनेशन काफी टेक्निकल है, बट मैं इसमें डीप में नहीं जाऊंगा संस्कृत में, क्योंकि अब सो जाएंगे। मैं सीधा मीनिंग में जाऊंगा, बट अद्भुत है, क्या एक्सप्लेनेशन किया। ठीक है, आप लोग ये भी याद कर लिए हैं, श्लोक नंबर 4 है, कल होगा। चलिए थोड़ा सही समय में, इसको मीटर कैसे होगा। यद ब्रह्म साक्षात् कृति निस्तयापि विनाशं मयाति विना न भोगे अपेति नाम स्फुरेण तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरोधि वेदा। सही है। यद ब्रह्म साक्षात् कृति निस्तयापि विनाशं मयाति विना न भोगे अपेति नाम स्फुरेण तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरोधि भेदा। यद ब्रह्म साक्षात् कृति निश्चयापि विनाशं मयाति विना न भोगे अपेति नाम स्फुरेण तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरोधि भेदा। कोई रिसाइट करेंगे। यद ब्रह्म साक्षात् कृति निश्चयापि विनाशं मयाति विना न भोगे अपेति नाम स्फुरेण तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरोधि वेदा। नाम ये हरिनाम है, वेद विरोधी विरोयुति। सो वेद बताता है, प्रोक्लेम करते, प्रोक्लेम मतलब लाउड डिक्लेयर करते हैं। क्या बोल रहे हैं वेद, तत्प्रारब्ध कर्मेति, ये प्रारब्ध कर्मेति, ये प्रारब्ध कर्म है, विनाशम न आयति, ये नष्ट नहीं होते हैं प्रारब्ध कर्म। अच्छा, बिना भोगिना, उसको इस प्रारब्ध कर्म को, फल को भोगने से ही ये प्रारब्ध कर्म नष्ट होती है। और हो सकते हैं यद ब्रह्म साक्षात् कृति निश्चयापि, कोई व्यक्ति पर ब्रह्म परमात्मा को देख रहा हो, कंटिन्यूसली देख रहा हो, अनइंटरप्टेड डायरेक्ट एक्सपीरियंस। यद ब्रह्म साक्षात् कृति निश्चयापि, अनइंटरप्ट मतलब कंटिन्यूसली अपने हृदय में परमात्मा को देखते जा रहा हो, फिर भी वो नष्ट नहीं होती, बट नष्ट हो जाती है। सुन के क्या अद्भुत है, मतलब प्रारब्ध कर्म को भोगने से ही नष्ट होती है। और कोई व्यक्ति परमात्मा को कंटिन्यूसली देख रहा हो, समाधि, परमात्मा को देख रहा हो, फिर भी नहीं जाता है, बट फिर भी अब अपयति, बट ये प्रारब्ध चला जाता है। स्फुरेण तत्ते, सिर्फ
जब नाम हृदय में जब प्रकट होती है, सी स्फुरणेन प्रकट मतलब द होली नेम मैनिफेस्ट इनसाइड द हार्ट। जब हरिनाम किसी को हृदय में जब प्रकट होती है, क्या होती है, सारे प्रारब्ध क्या हो जाती है, नष्ट हो जाते हैं। हरि हरि नाम हृदय में वो क्या हो ना, स्फूर्ति होने से स्फुरणेन तत्ते खत्म हो जाती है। प्रारब्ध कर्मेति विरोधि नहीं क्या, इसलिए वेद क्या करता है, गुणगान करता है। कितना बढ़िया है ना। नहीं अभी मीनिंग याद हो गया। यद ब्रह्म साक्षात कृति निस्तयापि, ये ब्रह्मवादी लोग हैं, वो साक्षात परमात्मा को देख ली है, बिना समयाति बिना नाग भोगे, फिर भी वो क्या नहीं होती है, खत्म नहीं होती है, उसको भोगना ही पड़ता है। अपीति नाम स्फुरेन तत्ते, बट भगवान का नाम का स्फूर्ति हो जाती है। प्रारब्ध कर्मेति, प्रारब्ध कर्म क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। विरोधि वेद है, इसलिए ये वेद बताता है। वेद जोर से आवाज करके क्या करता है, प्रोक्लाइम का मतलब डिक्लेयर करता है, हरि हरि। इसमें बलदेव विद्याभूषण जी बताते हैं, ये हरिनाम, ये प्रारब्ध कर्म है, वो कैसे होती है, मतलब फल को भोगना पड़ता है प्रारब्ध कर्म को। कोई व्यक्ति परमात्मा को, जिस तरह का तेल कंटिन्यूसली फ्लो होता है, नहीं आपने तेल का देखे हैं, अब फ्लो होता कैसे होता है, स्मूथली फ्लो होता है ना, कोई इंटरप्शन नहीं है, बस तेल एक ही स्पीड में ऐसे। इस तरह का कोई स्मूथली देख रहा भगवान को दर्शन कर रहा परमात्मा के रूप में हृदय में, ऐसे व्यक्ति भी है क्या है, हाँ भोगना पड़ेगा। बट कोई व्यक्ति का जीव में सिर्फ नाम प्रकट हो जाती है, वो ऐसे बोल रहे हैं। देन बोल रहे हैं, सो इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा ये ब्रह्म मतलब भगवान का रियलाइजेशन होती है। नहीं देन क्या होता है, पायस एंड इम्पायस रिएक्शन, मतलब आप पहले आपने कितनी भी पुण्य कार्य किए हैं और कितनी भी पाप कार्य किए हैं, वो क्या हो सकते हैं, खत्म हो सकता। जैसे भगवान के बारे में अनुभूति होती है, देन क्या दो चीज होती हैं, कितनी भी हमारा अकुमुलेटेड पायस एंड इम्पायस, वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाता है। उसको फल आगे भोगेंगे नहीं, ये बोल रहे। आप लोग पता है ये वाला वो संचित और क्रियमाण कर्म, किसी को भी पता है, संचित और क्रियमाण कर्म। आप लोग वो साइकिल एनओडी में होगा। सो एक होती है संचित कर्म, एक होती क्रियमाण कर्म, और एक होती है अप्रारब्ध और प्रारब्ध। संचित मतलब जैसे एक पानी का एग्जाम ले लो। सो पानी किधर स्टोर होती है, टैंक। सो उसको क्या बोलते हैं, संचित। कितनी भी आपने किया कार्य, वो सब किस में स्टोर्ड है, संचित स्टोर्ड है। क्रियमाण कर्म मतलब क्या है, अभी आप कार्य कर रहे हो, जैसे अभी क्लास में बैठे हो, अभी कितना भी कर रहे हो, वो क्या बोलते हैं, क्रिया। सो नाउ उसको रिएक्शन बाद में भी मिल सकती है, तुरंत भी मिल सकती है। जैसे अभी तुरंत क्या मिलना है, आप मान लीजिए दोपहर में बहुत ज़्यादा पा लिया, पेट गड़बड़ हो के अभी तुरंत रिएक्शन मिल सकती है नहीं ऐसे भी हो सकता है, इसका नहीं तुरंत भी मिल सकता है, और बाद में भी मिल सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति मर्डर किया, हो सकता है इस जन्म में लक्ष्मी जी एस्केप हो गया, बट बाद में जाके सो वो बाद में भी इसी जन्म में किया, बट वो बाद में भी फल मिलेगा नहीं। सो इसको बोलते क्या है, क्रिया में। अप्रारब्ध मतलब आपने किया, वो सटल फॉर्म में है, मतलब उसको वो स्टोर्ड है। और अप्रारब्ध से प्रारब्ध कैसे होता है, कूटम होती है। कूटम मीन्स कैसे बोले हैं, नहीं मान लीजिए आपने पिछले जन्म में कुछ किया, अप्रारब्ध रूप में है, अब ये कूटम कैसे होगा, अभी वो कूटम का स्तर पर है। जैसे बीमार हो रहे हो, बीमार का प्रभु लग रहा है मैं बीमार की तरफ लग रहा है,
थोड़ा कफ हो रहा है, लग रहा है मैं फीवर आ, आपको एक सिम्टम्स आते नहीं, ऐसे लग रहा है फीवर नहीं आया बट आपको क्या लग रहा है, सिम्टम्स। सो इस तरह का डिजायर्स है, कूटम है। सो वो उस स्टेज में है, अनमैनिफेस्टेड स्टेज। इसके बाद एक मतलब बीज का पहले स्टेज, देन बीजम, उसको बीज होती है, इसको बोलते हैं बीज। और बीज से फलोमुखम मतलब फ्रूटिफाई होती है, और फलोमुखम स्टेज से प्रारब्ध होती है। समझ में, प्रारब्ध मतलब टैंक का पानी पाइप से निकल गया, मतलब नाउ यू आर एक्सपीरियंसिंग दैट। अब ये हो गया, एक होती है कर्म बीज, और एक होती है पाप बीज। पाप मतलब पाप करने से आपको वो एक आपने कुछ कार्य किया, उस कार्य को 4 स्टेजेस होती हैं। आप प्रारब्ध स्टेज में रहेगा, देन कूटम होगा, देन बीजम होगा, बीजम के बाद फलोमुखम, फलोमुखम से प्रारब्ध। समझ में आया नहीं, कोई भी कार्य किया उसका 4 स्टेजेस। मान लीजिए पाप किया, सो उसमें एक स्टेज ऐड है, क्या होते हैं उसको प्रोक्लिविटी रहती है। इसके बाद अगेन हाँ, सो इससे क्या होगा, प्रोक्लिविटी से क्या होगा, आपको इंटेंसिटी है उस चीज को करने, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाते हैं। समझ में आ रहा है, कर्म बीज और पाप बीज का ये समझ में आया नहीं। इसको और डिटेयली कब डिस्कस किया जाएगा, भक्ति रसायन नैनोडी पे करते हैं। सो ये सब क्यों बता रहे हैं, कोई व्यक्ति मतलब कोई व्यक्ति मुक्तात्मा लोग हैं, वही लोग मतलब वो पायस एंड इम्पायस रिएक्शन से बच पाते हैं। मतलब कोई व्यक्ति ध्यान वो परमात्मा को क्या करते हैं, देख पाता है। ऐसे लोग ये पायस और इम्पायस को देख पाते, मतलब बच पाते। बट प्रारब्ध कर्म से नहीं बच पाते, वो पहले अकुमुलेटेड पायस मतलब ऑलरेडी स्टोर्ड है, उसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय होता है। बट प्रारब्ध है, उसको क्या मिल गया, उसको ज्ञानी लोग क्या करना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा। और एक चीज भी है, ज्ञानी लोग जैसे ये क्रियमान है, वो बहुत रिस्की है। क्रियमान मतलब है, जैसे मान लीजिए मेरे को प्रारब्ध मिला, मैं अनुभव कर रहा हूँ, बट अभी भी तो कुछ कार्य कर रहा हूँ ना, और उसको अनुभव करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, दूसरा जन्म लेना। जैसे एग्जाम्पल मच्छर है, मच्छर का काटा, मैंने मार दिया, उसको तो 2 दिन जीना था, अभी एक ही दिन में क्या कर दिया मैंने, मार दिया। दिन क्या करना पड़ेगा उसको, दोबारा जन्म लेगा। समझ में आया ना। सो अभी कोई कार्य कर रहे हैं, उसको भोगने के लिए क्या देना पड़ेगा, अभी प्रारब्ध को अनुभव कर रहा, करते करते कुछ कार्य भी कर रहा, और उसको भोगने के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरा जन्म। इसलिए ये ज्ञानी अनेक जन्म लेता मुक्त होने में। इतनी इजी नहीं है ये, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी जाल है ये, बड़ा, इससे नेटवर्क से बाहर आना हाईली इम्पॉसिबल। मतलब सरल मत समझना, कहने का मतलब नहीं। सो बट ऐसे व्यक्ति भी प्रारब्ध कर्म से नहीं, प्रारब्ध कर्म से फ्री नहीं हो पाता। इस तरह को अनेक शास्त्रों से बलदेव विजय कोट कर रहे हैं। नहीं, when there is a realization of supreme being, there is disconnection and destruction of the later and previous impious reaction, मतलब which is stored, नहीं, but there is such disconnection and destruction of the pious reaction too upon death. So अभी प्रारब्ध कर्म कब होगा, जब मृत्यु होगी। समझ रहे हैं ना, हम अभी कुछ भोग भी रहे ना, पायस एंड इम्पायस रिएक्शन भोग रहे हैं ना, उसको ही प्रारब्ध बोलता है ना। वो कब खत्म होगा, जब मर जाएंगे, नहीं। बट ओनली द प्रीवियस अप्रारब्ध पायस इम्पायस रिएक्शन आर डिस्ट्रॉय। पहले अप्रारब्ध पुण्य और पाप कार्य है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है जब परमात्मा को रियलाइजेशन करता है, प्रीवियस कार्मिक रिएक्शन। बट प्रारब्ध कर्म को फल तो भोगना ही पड़ता है, इसलिए कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी। प्रारब्ध तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सारे टेक्स्ट से जब ये चर्चा होती है कि नहीं नहीं प्रारब्ध कैसे नष्ट हो सकती है, काला हुआ तो व्हाइट थोड़ी ना होगी, ऐसा सोचते ना। एंड देन प्रारब्ध ही खत्म हो तो जीवित कैसे रहेंगे। सो उस समय में जीव गोस्वामी पद बताते हैं कि
भक्ति करने से आपको मिलती है ना प्रारब्ध, भक्ति करने से कुछ वो मिलती है ना क्रियमाण, वो उसी से सारे गलत प्रारब्ध है वो खत्म हो जाती है। सो भक्ति सुकृति का प्रारब्ध से आपका शरीर चलती है, समझ रहे नहीं? सो इन दिस वे यू लिव, ऐसे एक्सप्लेन करता। प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है। सो इवन पर ब्रह्म को भी रियलाइज करने के बाद भी आप क्या करना पड़ेगा, है? आपको पायस एंड इम्पायस प्रारब्ध को भोगना पड़ेगा। नहीं ऐसे ऐसे देन बोल रहे हैं कि देर इज ऑल्सो सच डिस्कनेक्शन डिस्ट्रक्शन ऑफ अदर्स, दैट इज पायस एंड पायस रिएक्शन, बट अपन द फॉल ऑफ द बॉडी, मतलब जब शरीर छूट जाती है प्रारब्ध कर्म से मुक्त हो जाता है वो। सो अप्रारब्ध कर्म है वो पहले कहा, बट नॉट ऑपरेटिव कार्मिक रिएक्शन और प्रारब्ध कर्म टू। तो यही बात को बार बार समझ में आ गया। अभी हरिनाम क्या करता है, ये सब एक्सप्लेन करने के बाद हरिनाम के बारे में बता। बट कोई व्यक्ति हरिनाम को पूजा करता है, here the removal of prarabdha karma is clear from statement that all sinful reactions are removed by worship of the holy name। कोई व्यक्ति भगवान का नाम का कोई पूजा करता, सारे प्रारब्ध कर्म खत्म हो जाते हैं। कहने का मतलब कितनी भी पाप कर्म किए हैं आपने, उसका फल भोगने वाला है, अभी आपका शरीर मिला वो भी खत्म हो जाता है, क्योंकि हरिनाम है वो दिव्य है। हमने पहले ही चर्चा किया कितनी भी मार्ग है उसका कौन सा गुण में आता है, तीनों गुणों में आता है। बट ये भक्ति क्या होती है, दिव्य होती। सो ये बोल रहे हैं कि बिकॉज ये नाम बहुत दिव्य है इसीलिए वो क्या कर देती है, ये सारे सिंफुल रिएक्शन को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एंड देन चलो वो पाप किया वो पुण्य किया वो किधर जाएगा, और अभी भक्ति कर रहा है, इसको भक्ति सुकृति किसके पास जाएगा, वो क्रिएट तो हुआ ना, और कैसे डिस्ट्रॉय हुआ इसका साइंस क्या है एक्सप्लेन करो। बड़ी सुंदर है, सुन के बड़ा बड़ा इंस्पिरेशन आएगा। बोल रहे हैं कि कितनी भी भक्ति सुकृति अभी कर रहा भक्ति, उसको सुकृति उसके बेटे के पास जाएगा। his son will attain his property, and then कितना भी पुण्य कार्य उसने किया उसको इधर इस जन्म में भोगना था, वो वेल विशर के पास चला जाएगा, वो अमीर बन जाएंगे, आपका वेल विशर अमीर बन जाएंगे, प्रोवाइडेड आपने इतना पुण्य किया तो। और मान लीजिए पाप ही करके आया और अभी पाप है, वो किसके पास है, कोई आपको निंदा करते उसके पास चला जाएगा। वाह बढ़िया है ना। नहीं ध्यान से रहना प्रभु, कोई आपको निंदा करता और आपको दुश्मनी है, उसके पास आपका क्या बोलते हैं, आपका पाप का क्रेडिट है उसको चला जाएगा, और पुण्य का क्रेडिट वेल विशर को चला जाएगा। एंड देन कितनी भक्ति सुकृतियां आपको बेटे के जाए। नहीं आप बोलेंगे प्रभु जी मेरे को तो शादी नहीं हुआ, आपको स्टूडेंट्स को चला जाएगा। ये मेरा परपोट है। तस्य पुत्र दायम उपयन्ति सुहृद साधु कृत्यम दिविशंत पाप कृत्यम इति। ऐसे बोल रहे, समझ में आ रहा है? नहीं श्रील बलदेव विद्याभूषण। सो नहीं इसके ऊपर कमेंट्री है, कुछ चीज को वो दे रहे हैं। ये कौस्तिक तकी उपनिषद 1.4 KAUSITAKI उपनिषद 1.4। सो उसमें बताता है वो पाप और पुण्य को रिएक्शन खत्म हो जाते हैं, और लविंग रिलेटिव्स क्या बोल रहे इधर, लविंग रिलेटिव्स अटाइन हिज पाइटी एंड दोज हु हेटफुल ऑफ हिम अटाइन हिज इम्पाइटी। मतलब उसके संबंधी है वो लोगों को पुण्य, उसको पुण्य मिल जाता है, और उसको नफरत करता है उसको पाप मिल जाता है। कौस्ती
ताकि उपनिषद 1.4 वेदांत सूत्र बताते हैं, एक ग्रेट ऑथर बताते हैं वेदांत सूत्र 4.1.17 में. So in the case of some there is another text regarding poison. ये वाला बहुत सुंदर है, ध्यान रखना. किसको प्रारब्ध खत्म होता है इसमें बहुत अच्छा बताता है. So इसमें बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड है हरि नाम को, पहले कंडीशन फॉर दोज एक्सक्लूसिवली डेडिकेट टू द होली नेम. किसको प्रारब्ध खत्म होता है? हरि नाम से वो क्या है? पूरा डेडिकेटेड है. एंड देन डेडिकेटेड कौन होगा? दूसरा वो है, वो क्वालिफिकेशन वो वही होगा, सुप्रीमली एंशियस टू अटेन द सुप्रीम पर्सन. मतलब उसको अंदर बहुत लौल्य में भगवान का प्राप्त करना है. ऐसे व्यक्ति तो डेडिकेट करेगा ना, क्योंकि भगवान का प्राप्त करने उसको माध्यम क्या है? माध्यम क्या है? नाम ही तो भगवान है. सो वो क्या करेगा? वो अपनी पूरी डेडिकेशन नाम में देगा. समझ में आ रहा है नहीं? पद्मलोचन किसके अंदर लौल्यम है भगवान का प्राप्त करने का, वो क्या करेगा? माया का डेडिकेट करेगा, नाम का डेडिकेट, नाम को डेडिकेट करेगा. देन क्या होगा? ऐसे व्यक्ति दो चीज क्या क्या है? एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड टू होली नेम, एंड सेकंड सुप्रीमली, एक्सट्रीमली नहीं, सुप्रीमली एंशियस नहीं. सॉरी, हिंदी में क्या बोलते हैं? सुप्रीमली एंशियस टू अटेन. सुप्रीमली, हाँ, सर्वोत्तम उत्सुकता, हाँ, सर्व नहीं, सही नहीं, सरोजमुख क्या है? क्या है? सर्व, हाँ, सर्व घंटा अटक. ठीक है, समझ में आया ना? ये दो योगिता की वजह से वो प्रारब्ध कर्म है वो खत्म हो जाता. कहने का मतलब है उसका पायस और इम्पायस रिएक्शन. प्रारब्ध क्या है? आपने पाप और पुण्य से, पाप और पुण्य तो भोग रहे हो प्रारब्ध के माध्यम से. वो पाप और पुण्य है वो क्या होगा? बिना एक्सपीरियंस करके खत्म हो जाएगा. हरी हरी. आप देखिए दूसरा मार्ग है ज्ञान मार्ग में, परमात्मा को देखने के बाद भी प्रारब्ध को तो भोगना पड़ता है, बीमारी वगैरह सब भोगना पड़ता है. बट इधर है क्या है? पाप और पुण्य खत्म हो जाते हैं. नहीं, देन उसका बेटे क्या कर देते हैं? प्रॉपर्टी के मिल जाती है, बेटी को प्रॉपर्टी मिल जाती है. मतलब भक्ति सुकृति अपने बेटे को मिल जाता है. सो ठीक है ना? बट कोई व्यक्ति परमात्मा को दर्शन कर लिया, उसको प्रारब्ध कैसे खत्म होती है? अनुभव करके, हर मृत्यु के साथ. नहीं, मैं पूरी कर लेता हूँ. नहीं, सो क्या क्या we can note with the prophet that the प्रारब्ध कर्म is only disconnect from those who are मतलब कौन कौन है ये प्रारब्ध से बच सकते हैं. ऐसे नहीं कि हम आ गए हैं, हम ही अच्छा प्रभु जी शायद मेरे को भी हो जाए, बढ़िया बात बताएं. ये योग्यता भी चाहिए. क्या क्या होता है? एक्सक्लूसिवली डेडिकेट टू हियरिंग. वो पूरा डेडिकेटेड है श्रवण में, हरिनाम में, एंड रिमेंबरिंग द होली नेम ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड. भगवान का नाम का स्मरण करता by implication and constantly avoiding. देखो, constantly avoiding 10 offenses to the holy. बिना अपराध पूर्वक 10 अपराध नहीं करता वो, और एक्सक्लूसिवली डेडिकेट करती है वो श्रवण, नाम जप, भगवान का नाम का स्मरण कर. ये हो गया पहले. सेकंड है सुप्रीमली एंशियस टू अटेन हिज लविंग टू. मतलब वो परम लोलुप्त भगवान का प्रेम में सेवा को प्राप्त करने के लिए. सो इसको ये कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा बहुत है, इसको भक्ति ने तो कुछ सरल भाषा में बताते हैं. सुनना चाहेंगे? सो इधर बोलेंगे ब्रह्म साक्षात करो निष्ठा, लाभ करिए भोग बिना, प्रारब्ध कर्म विनाश होए ना. मतलब कोई व्यक्ति ब्रह्म को डायरेक्ट भी एक्सपीरियंस कर देता, एक प्रारब्ध कर्म तो नष्ट नहीं होता है, इसको फल भोगना पड़ता है. नहीं, किंतु ये नाम वेद सकल
कहते चेन है तुम्हारा स्फूर्ति मात्रे प्रारब्ध कर्म ना से हो आए। पर हरिनाम है, सारे वेद बताते हैं हरिनाम का एक ग्लिम्स भी प्रकट हो जाएगा, प्रारब्ध निष्ठ हो जाएगा। हरि हरि। चलिए थोड़ा गाते हैं। नहीं, ज्ञानी ज्ञान योग कार्य यतने ब्रह्म, ज्ञानी ज्ञान योग, बोलो कार्य यतने ब्रह्मेर साक्षात्कारी, ब्रह्म साक्षात्कारी अपराध कर्म संपूर्ण ज्ञान ते हरे। तो ज्ञानी ज्ञान योग करने के बाद भी वो क्या करते, ब्रह्म को अनुभव करते हैं। ब्रह्म को अनुभव करने से भी अपरारब्ध क्या हो जाती है, खत्म होती है। समझ में आया नहीं? तो देन बोल रहे हैं तबूता प्रारब्ध नहीं हाय शाय फल भोग बिना कबो ब्रह्मभूत जी फल भोग लागी जन्म मरण लाभो। अरे ये प्रारब्ध कभी नष्ट नहीं होने वाला है। प्रारब्ध को अनुभव करके ही प्रारब्ध कर्म को नष्ट कर पाते हैं। बट एक जीव है, ब्रह्म को अनुभव कर लिए हैं, वो क्या करना पड़ता है, उसको जन्म मृत्यु का चक्कर में घूमना पड़ता है। नहीं, क्योंकि वो प्रारब्ध कर्म की वजह से क्या करना पड़ता है, जन्म मृत्यु में घूमना पड़ता है। किंतु होए नाम, ये आ गया मजा। नहीं, किंतु होए नाम तव स्मृति हले एकांती जाने राम प्रारब्ध अपराध किचु नहीं ताके वेद गाय वारवार, वेद गाय वारवार, वेद गाय वारवार। ये हरिनाम आप प्रकट होते हो। खास कर वो भक्त का ऊपर प्रकट होते हो। कोई व्यक्ति क्या है, डिवोटेड का हिंदी में क्या बोलते, समझ में, हिंदी आता तो बता सकते यार, बीच में पढ़ जाते नहीं। ये हरिनाम आप उस भक्त को में प्रकट होते हो, कोई पूरा समर्पण है कृष्ण का चरणों में। ऐसे व्यक्ति को किस तरह कोई भी प्रारब्ध हो, आप प्रारब्ध करो, वो सब क्या हो जाती है, कुछ नहीं रहते हैं, नहीं रहते हैं, कुछ नहीं, ताकि नो मोर, कोई प्रारब्ध नहीं, कोई प्रारब्ध नहीं। अरे मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसे बोल रहे भक्ति नोदय, वेद गाता है ऐसे बार बार, मतलब क्या है, वेद गाए बार बार वेद क्या करते हैं, गाते हैं। विश्वास करो और इस नाम को बहुत ध्यान से लो। कितना ही पाप किया होंगे, कितने कैसे जिए होंगे, और उसको क्या क्या फल भोगना पड़ेगा। बट ये नाम को हम ध्यान से ले लिया तो क्या होगा, क्या होगा, भगवान को प्राप्त कर ले। सो ये पूरी चिन्मय, मतलब पूरी स्पिरिचुअलाइज हो जाए शरीर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुम्हारा उदय, बोलो
तुम्हारा उदय जीवे रे हृदय संपूर्ण सोहित होय कर्म ज्ञान बंध सब दूर आए आए सब दूर आए आए अन्य से बावशाय। जब आप प्रकट हो, जो तुम्हारा उदय, जैसे भगवान जब किसी जीवात्मा हृदय में जब प्रकट होते हो, जीवेरो हृदय, दिन क्या करते हो? संपूर्ण शोभित होय, सारे हृदय में गंदगी को क्या कर देते हो? साफ कर देते हो। किस तरह का गंदगी को साफ करते हो पता है? कर्म ज्ञान बंधन को क्या कर देते हैं? खत्म हो जाते हैं। सब दूर आए, मतलब कितनी भी एक कर्म ज्ञान का बंधन हो सब दूर चला जाती है, खत्म हो जाता है। दूर मतलब कभी आएगा नहीं। और क्या होता है? अन्य से भावेशाय, भाव मतलब भाव मतलब भव, अन्य से भव, भव मतलब ये मेटेरियल एग्जिस्टेंस है, वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। हरी हरी मतलब प्रारब्ध खत्म हो जाता है। देन क्या करते हैं? ये सब ऐसे करके भक्ति में तो भाव में आ गया। अरे यार क्या है ये नाम स्फूर्ति, हृदय में स्फूर्ति होने से ये पूरी प्रारब्ध इतनी कष्ट है, इसको वो खत्म हो जाता है। इसलिए भक्ति विनोद बगु तुले काय ना मेरा निशान दारे नाम दाग ध्वनि कारिया भी बीते मुरलीधर। तो भक्ति नो ठाकुर अपने हाथ ऊपर कर दिए हैं, आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो? हाथ ऊपर करके हरिनाम का बैनर को ले लिए हाथ में, आप लोग ले लिए हैं, और मृदंग को लेके जोर जोर से बजाते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे गाने तो डेली गाता हूँ प्रभु जी। नहीं, इसको गाने से आपको मुरलीधर मिलेंगे। हाथ में फ्लूट है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये प्रारब्ध कर्म को नहीं नष्ट करते हैं, ये मुरलीधर को देते हैं। साक्षात मुरलीधर को ये नाम प्रदान करेगा। जब हम भगवान का नाम लेने बैठते हैं, उनको समझना चाहिए ये नाम मेरा मुरलीधर को दर्शन करवाएगा। नहीं, इसलिए ये नाम सब कुछ है। मेरे को हमारा लक्ष्य क्या है? बस भगवान का दर्शन, आदान प्रदान। हर कौन देगा ये ना? देन इस संबंध ज्ञान से हमको क्या करना चाहिए? बहुत ध्यान से, बहुत हृदय से, बहुत श्रद्धा से हमको क्या करना चाहिए? इस नाम को लेना है। समझ में आ रहा नहीं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा इच्छा करो मुरलीधर को प्राप्त करने की, थोड़ा इच्छा करो। न्यू भक्त लोग थोड़ी इच्छा करो। इच्छा ही नहीं करेंगे प्रभु जी, अभी तो प्रसाद का इच्छा है, वो भी मुरलीधर की, वही मुरलीधर है। नहीं तो इच्छा करके नाम लो। यस मेरे को करना है। ऐसे है क्या? मुझे तो पता सच है भक्ति नो तो आकर बलदेव विद्या भूषण बोल रहे नहीं, ये सब अनुभव कर चुके नहीं, प्राप्त करने के बाद बताते हैं, रूप गोस्वामी बताते हैं। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? बहुत श्रद्धा से नहीं, हम क्या करना चाहिए? नाम लेना। चलो
कुछ नाम, 3 नाम, इसी संबंध ज्ञान से, श्रद्धा से पूरी मन को नाम के ऊपर रखो और ध्यान से लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, हो गया 5 बजे। कितना अच्छा है ना।